एक समय की बात है, उज्जैन के भव्य साम्राज्य के पड़ोस में वर्णपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वारणापुरी के राजा और रानी की राजकुमारी अदिति नाम की एक खूबसूरत बेटी थी और वे उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहे थे। एक दिन शिकार अभियान के दौरान वारणापुरी के राजा की नजर जंगल में एक आश्रम पर पड़ी। नशे में और अपनी हरकतों से अनजान वह आशी की पत्नी के पास गया और मजाक में उसका हाथ खींच लिया। आशी की पत्नी, एक पवित्र और धर्मपरायण महिला, इस व्यवहार से बहुत अपमानित हुई। क्रोधित होकर उसने राजा को श्राप दिया, आपका शहर दिन के दौरान लाशों की भूमि में बदल जाएगा और रात में ये लाशें जीवित हो जाएंगी। अपनी गलती से भयभीत राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन श्राप का प्रभाव पहले ही हो चुका था। अगली सुबह पूरा वर्णपुरी शहर निर्जीव शवों से भर गया। रात में लाशें जीवित हो गईं, जिससे एक भयानक और शापित अस्तित्व बन गया। जब शहर श्राप के प्रभाव से जूझ रहा था, एक रात हिमालय के एक राक्षस की नजर राजकुमारी अदिति पर पड़ी। जब वह अपने महल की छत से तारों को देख रही थी, उसकी सुंदरता से मोहित होकर राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया और उसे दूर हिमालय के पहाड़ों में अपनी मांद में ले गया। शापित शहर और राजकुमारी के अपहरण की खबर जल्द ही उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के कानों तक पहुंच गई। अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले विक्रमादित्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की, वर्णापुरी के लोगों को मेरी मदद की जरूरत है और मैं उनकी राजकुमारी को एक राक्षस के चंगुल में नहीं रहने दे सकता। राजा विक्रमादित्य ने वारणापुरी की यात्रा की और पुष्टि की कि श्राप वास्तविक था। दिन के दौरान सड़कों पर हर जगह लाशें पड़ी होने से सन्नाटा छा जाता था और रात में शहर फिर से जीवंत हो उठता था। उनकी दुर्दशा से बहुत प्रभावित होकर विक्रमादित्य ने मार्गदर्शन के लिए उज्जैन की देवी काली मां से प्रार्थना की। देवी प्रकट हुई और उन्हें आर्शी की पत्नी, जिसने श्राप लगाया था, से सामना करके श्राप हटाने की सलाह दी। विक्रमादित्य ने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आश्रम की ओर कूच किया। वहां उसने एक यज्ञ वेदी बनाई और आग में कूदने का नाटक किया। आशी की पत्नी उसकी हरकतों से घबराकर उसे रोकने के लिए दौड़ी। बूढ़े आदमी, तुम अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। प्रच्छन्न विक्रमादित्य ने एक दुखद कहानी सुनाई। मेरे बेटे ने वर्णपुरी की एक युवती से शादी की। चूंकि शहर शापित है, इसलिए मेरा बेटा और उसकी पत्नी दुखी हैं और इस विपत्ति के लिए अपने विलन को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं उनका दुख नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया है। उनकी मनगढ़ंत कहानी से प्रभावित होकर आर्शी की पत्नी ने कबूल किया, यह उनकी गलती नहीं है। मैं वही हूं जिसने नगर को शाप दिया था। मैं अभी शाप वापस ले लूंगी। उनके शब्दों से शाप हटा लिया गया और वारणापुरी शहर अपने पूर्व गौरव पर लौट आया। वारणापुरी के राजा और रानी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी अदिति अभी भी लापता है। विक्रमादित्य ने दुखी माता पिता से वादा किया कि वह उनकी बेटी को बचा लेंगे। उनकी बुद्धि से प्रेरित होकर और अपने वफादार वेताल की सहायता से उन्होंने हिमालय की यात्रा की। राक्षस की मांद में राजकुमारी अदिति ने खुलासा किया कि राक्षस ने उनकी शादी को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि वह एक विशेष तपस्या पूरी कर सके जो केवल एक अविवाहित महिला द्वारा की जा सकती थी। बचाव की आशा में विवाह में देरी करने के लिए तपस्या उसकी चतुर चाल थी। जब विक्रमादित्य ने पूछा कि राक्षस को कैसे हराया जा सकता है, तो अदिति ने एक योजना बनाई। उस रात जब राक्षस उससे मिलने आया, तो उसने उसकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की। अगर कोई तुम्हें मार दे तो क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? उसने प्यार से पूछा। राक्षस हंसा और शेखी बघारता हुआ बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा जीवन बहुत दूर छिपा हुआ है, किसी की पहुंच से परे है। जब अदिति ने विवरण के लिए दबाव डाला, तो राक्षस ने खुलासा किया, महेंद्रगिरी पर्वत में भगवान गणेश का एक महान मंदिर है। मूर्ति के नीचे एक सुरंग है जो समुद्र तल तक जाती है। वहाँ एक विशाल कछुआ अपने पेट में छिपी मछली की रखवाली करता है। वह मछली मेरा जीवन रखती है। अगर इसे मेरे सामने लाया जाए और इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो ही मैं मर सकता हूँ। अगली सुबह विक्रमादित्य महेंद्रगिरी पर्वत के लिए निकले। वेताल की मदद से वह गणेश मंदिर पहुंचे, प्रार्थना की और छिपी हुई सुरंग का पता लगाया। वह अंधेरे मार्ग से नीचे उतरा, अंततः समुद्र तल पर पहुंच गया, जहां विशाल कछुआ रहता था। बड़े प्रयास से विक्रमादित्य ने कछुए को परास्त किया और उसके पेट में छिपी मछली को बाहर निकाला। उसे सावधानी से लपेटकर वह राक्षस की मांद में लौट आया। उस रात राक्षस अपनी दुल्हन का दावा करने आया। जैसे ही वह अदिति के पास पहुंचे, विक्रमादित्य मछली पकड़कर छिपते हुए बाहर निकले। उसने एक ही झटके में राक्षस की आंखों के सामने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जब वह बेजान होकर गिर पड़ा, तो राक्षस ने खून जमा देने वाली दहाड़ लगाई। आखिरकार राजकुमारी आजाद हो गई। विक्रमादित्य राजकुमारी अदिति को सुरक्षित वापस वर्णापुरी ले गए। उसके माता पिता ने खुशी से अभिभूत होकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। शहर ने श्राप और राक्षस के खतरे दोनों से अपनी मुक्ति का जश्न मनाया।
प्रस्थान करने से पहले विक्रमादित्य ने शाही परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा, वर्णापुरी समृद्ध हो और शांति का प्रतीक बनी रहे। विक्रमादित्य उज्जैन लौटे। एक बार फिर उन्हें ऐसे नायक के रूप में सम्मानित किया गया जिनके साहस और बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजा विक्रमादित्य की यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना न भूलें। हमारी अगली अद्भुत कहानियों का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और राजा विक्रमादित्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हाँ, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें।